हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ठीक होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिसके रिगार्डिंग आप ये जानना चाह रहे हैं वो पर्सन क्यों आपके बारे में इतना सोच रहे हैं। सो यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस रीडिंग। दिस इज टाइमलेस जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, सो कीप इट ओपन माइंड। ठीक है, लेट्स बिगिन। थिंक ऑफ योर पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग वॉच कर रहे हैं। Take their names 3 times. 3 बार उनका नाम लीजिए, एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। देखते हैं कि वो क्यों इतना आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों इतना सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। We have the high priestess. ओके, ये पर्सन सिर्फ आपके बारे में सोचते नहीं हैं, आपको याद नहीं करते, बल्कि ये पर्सन आपके बारे में ड्रीम्स भी देख रहे हैं विद द हाई प्रीस्टेस। पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के इनसाइड एंड आउट जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, आप हर चीज़ को रीड कर सकते हो। यू कैन रीड देयर सोल, यू कैन रीड देयर थॉट्स, यू कैन रीड देयर फेस। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ जो ये पर्सन कर रहे हैं, जो ये पर्सन सोच रहे हैं, हर उस चीज़ को रीड कर सकते हो, जान सकते हो उनके बगैर कुछ कहे। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है थोड़े से अफ्रेड हैं आपकी एनर्जी से। दे आर अफ्रेड कि जिसकी वजह से अगर वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको अपने क्लोज आने नहीं दे रहे, बिकॉज समहाउ दिस पर्सन इज फीलिंग वल्नरेबल कि आप हर चीज़, हर एक्शंस उनके रीड कर सकते हो और बहुत एक्यूरेट होता है आपका एनालिसिस, जो भी अंदाज़ा आप इस पर्सन के बारे में लगाते हो। सो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है उस चीज़ से डर रहे हैं कि जो कुछ उनके फेयर्स हैं या जो कुछ उन्होंने अपने अंदर छुपा के रखा है, जिस चीज़ के बारे में वो किसी से बात नहीं करते, किसी से कुछ डिस्कस नहीं करते, कहीं न कहीं जो चीज़ें उनके अंदर हैं, अगर आप इस पर्सन के करीब आते हो या इनके साथ जो रिलेशनशिप है, जो क्लोज़नेस है, वो अगर बढ़ती है तो उनके अंदर जो कुछ है, वो आप करीब से देख लोगे, करीब से जान जाओगे। तो कहीं न कहीं इस चीज़ का डर है इस पर्सन को। ऑलराइट, एंड द जस्टिस। तो मुझे ये दोनों कार्ड सिमिलर लग रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं लिब्रा की एनर्जी है और इस पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन को संभाल लोगे, उनको कहाँ पे उनको सही डायरेक्शन देनी है, कहीं गाइडेंस देनी है, कहीं उनको अगर गाइड करना है, सो यू कैन प्रोवाइड व्हाट दे रियली वांट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन जो है डायरेक्टली आपसे मांग नहीं रहे, वो चीज़ पूछ नहीं रहे, आपको बता नहीं रहे। देयर इज दिस तराजू, ठीक है, जो कि लिब्रा का साइन है। सो दिस पर्सन वांट्स कि वो आपके साथ रिलेशन बैलेंस करे, लेकिन जो थॉट्स हैं आपसे रिगार्डिंग इस पर्सन के माइंड में, जो फेयर है कि आप अगर उनके क्लोज आओगे तो क्या कुछ हो सकता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों में जो रिलेशन जो बैलेंस होनी है उसको इम्बैलेंस कर रहा है। और ये पर्सन आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे, बिकॉज आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है विद द हाई प्रीस्टेस, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। शायद आपको खुद अंदाज़ा नहीं है उस चीज़ का, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें, दोनों कार्ड्स मैंने आपको बोला है कि इनमें जो है वो सिमिलैरिटीज़ हैं। जो सिमिलैरिटीज़ दिख रही हैं विजुअल में, वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इनसाइड एंड आउट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू आर समवन जो हमेशा राइट का साथ देता है, यू आर समवन जो हमेशा राइट को सपोर्ट करता है,
और अगर आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो आप उस चीज़ के लिए स्टैंड लेते हो। यू आर वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सन, जिसकी वजह से इस पर्सन के माइंड में जो छाप है, जो आपकी तस्वीर है, वो छप गई है। इतना गहरा निशान, इतना गहरा छाप आपने इस पर्सन के ज़हन पे छोड़ा है कि ये पर्सन जो है आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोचे जा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, आपको पता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आप क्या चीज़ अपने लाइफ में डिज़ायर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको हर चीज़, हर डायरेक्शन का पता है, ठीक है? कि कब आपको अपना सॉफ्ट साइड दिखाना है या कब आपको अपना जो इंडिपेंडेंट साइड है, अपनी जो थॉट्स है उसको एक्सप्रेस करना है विथ क्लैरिटी। सो यू नो दिस। और यू आर अ फैमिली वुमेन या फैमिली मैन। तो ये वजह भी हो सकती है कि ये पर्सन जो है आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे। दिस इज़ जेंडर फ्री, सो यू कैन वॉच दिस रीडिंग as you are male or female. Four of Pentacles. This person is obsessed. यहाँ पे ऑब्सेशन की एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कि जिसकी वजह से आप जिस पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो, जिस पर्सन को सोचकर आपने इस रीडिंग को ओपन किया है, उस पर्सन का आपकी तरफ एक ऑब्सेशन एलिमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे। एंड देयर इज़ मून, ठीक है, विच शोज़ कि ये चीज़ आपसे हिडन हो सकती है, कि ये पर्सन जो है आपको वॉच कर रहे हैं, आप पे स्पाई कर रहे हैं, आपको आपके पिक्चर्स को देख भी रहे हैं। तो ये चीज़ हो सकता है कि आपको पता नहीं है, या आप एट सम पॉइंट इस चीज़ को फील करते हो या इस चीज़ को जानते हो, लेकिन आपने कभी सामने से इस पर्सन को कन्फ्रंट नहीं किया है उस चीज़ को लेकर। सो शायद यही वजह है कि जो एलिमेंट है वो नज़र नहीं आ रहा आपकी तरफ से। लेकिन ये पर्सन जो है, इनकी तरफ से एक ऑब्सेसिव एनर्जी मुझे आ रही है। आपके एनर्जी को लेकर ये पर्सन ऑब्सेस्ड है, ठीक है, बिकॉज़ बहुत पावरफुल है आपकी एनर्जी। लेट्स सी मोर कि वो क्यों आपके बारे में इतना सोच रहे हैं। द वर्ल्ड एंड द डेथ एंड द सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 3 कार्ड्स हमारे पास आए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, शायद यही वजह है कि पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। इस वजह से भी ये पर्सन आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी भी है इस पर्सन को आपको लेकर, कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या बिल्ड कर रहे हो, और व्हाट यू आर वर्किंग ऑन। सो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पर्सन क्यूरियस हो रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, दे आर लॉन्गिंग फॉर यू। क्योंकि हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड भी है, सो आप इस पर्सन के लाइफ का एक सेंटर पॉइंट हो, मेन पॉइंट, यानी जिसके आसपास सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन वो सेंटर में है। तो सब कुछ आपके आसपास हो रहा है लेकिन आप इस पर्सन के सेंटर में हो, सारी चीज़ें आपसे रिलेटेड ही हो रही हैं इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। एवरी मैटर इज़ रिलेटेड टू यू, जो कुछ भी उनकी लाइफ में हो रहा है। एंड देयर इज़ डेथ, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को हेल्प कर रहे हो, उनके जो दुनिया है उसको खूबसूरत बना रहे हो। यू आर एडिंग वैल्यू, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यही वजह है कि ये पर्सन आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि आप उनकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो उनकी लाइफ का, जिसके जो दुनिया है उसके इर्द गिर्द ही घूम रही है। यही वजह है कि ये पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचे जा रहे हैं।
एंड ओवरऑल जो एनर्जी है हमारे पास दिस 8 ऑफ कप्स, ठीक है, 8 ऑफ कप्स है हमारे पास ओवरऑल एनर्जी। डेफिनेटली इस पर्सन को जो है वो कहीं ना कहीं फेयर्स भी हैं कि आप इनसे दूर हो जाओगे, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आप लोगों के बीच में। तो आप लोगों की जो कनेक्शन है या आप लोगों का जो भी रिलेशन है, जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में, वो विद टाइम कहीं ख़त्म ना हो जाए, एंड ना हो जाए, या सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही पॉइंट पे स्टक ना रहे। तो इस चीज़ का फ़ियर है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आप पे स्पाई कर रहे हैं, दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम इससे भी देखते हैं हिडन मैसेजेस से कि क्यों ये पर्सन आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे और कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। लेट्स सी क्या वजह है, व्हाट आर द रीजंस। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। कहीं ना कहीं ये पर्सन साइन का वेट कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इशारा आपकी तरफ से हो जहाँ इस पर्सन को लगे कि आप इस पर्सन से क्या चाहते हो और आपके क्या थॉट्स हैं, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पर्सन को लेकर। सो इसकी वजह से ये पर्सन जो है कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी चीज़ों को, आपकी जो पर्सनैलिटी है, बिहेवियर है, उस चीज़ को एनालाइज़ कर रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसको सोच रहे हैं और उन चीज़ों को कहीं न कहीं उनसे मैसेज अज़्यूम कर रहे हैं ये। तो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल थिंकिंग है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सी गाइस, इट्स कन्फर्मेशन। हमारा टॉपिक ही यही है कि पर्सन आपको क्यों अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे। बिकॉज़ ये पर्सन जो है, इनका जो अपने सोच पे जो एक कंट्रोल होता है इंसान का, जब वो कुछ सोच रहा होता है तो वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करता है, उसको एक शेप में एक लिमिट करता है। लेकिन इस इंसान का व्हेनेवर इट कम्स टू यू, यू आर द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस पर्सन्स लाइफ, ठीक है। तो जब आपकी बात होती है तो ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाते, अपने सोचों पर उस पर्सन का इख्तियार नहीं होता, अपने सोचों को कंट्रोल नहीं कर पाते और कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोचे चले जाते हैं ये। और ये जो चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है जिस पर इस पर्सन का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। उनके थॉट्स उनके कंट्रोल से बाहर हैं। दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल व्हाट दे आर थिंकिंग continuously. Let's see. I knew exactly what I was doing. Yes. और इनको कहीं ना कहीं उस चीज़ में मज़ा भी आता है और इस पर्सन को अच्छा भी लगता है कि वो आपके लिए सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए केयर करते हैं। एक केयरिंग नेचर इस पर्सन का यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है आपके लिए सोचते हैं, बिकॉज़ ये आपकी केयर भी करते हैं, आपको मिस भी करते हैं, आपके लिए दे आर लॉन्गिंग फॉर यू, दैट्स व्हाई दे आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट यू। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। यस, ये पर्सन जो है अपने आप को छुपा रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, मनी, स्टेटस, पोजीशन। लेकिन इस पर्सन का जो दिल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, नरम, एक सॉफ्ट स्पेस है इनके दिल में आपके लिए, ठीक है। हमारे पास मून आया था, सो डेफिनेटली इट्स रिवीलिंग। तो ऐसा मे बी ये पर्सन शो कर रहे हैं या समथिंग कि ये आपकी परवाह नहीं करते, बट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, बिकॉज़ उनका जो आपकी तरफ जो उनका नेचर है वो केयरिंग वाला नेचर है, ठीक है। लेट्स सी। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसी बात बोली है जो सच नहीं है, जिस पर वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। तो ये वजह भी हो सकती है कि वो पर्सन जो है कंटिन्यूअसली उस चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं, इन साइकिल, बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं लूप में, क्योंकि वो उस चीज़ पे रिग्रेट
कर रहे हैं, पछता रहे हैं, और यही वजह है कि वो रेस्टलेस है। और रेस्टलेस जब इंसान होता है तो डिफरेंट थॉट्स उस इंसान के माइंड में चल रहे होते हैं। I feel you leaving me behind. This person is insecure. This person is definitely insecure when it comes to you, Queen of Pentacles. ठीक है, और मैंने आपको ये चीज़ मेंशन की है कि इस पर्सन को फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ दोनों हैं आपको लेकर, कि कहीं आप इस पर्सन को छोड़ ना दो या आपकी जो एनर्जी है इस पर्सन से मूव न कर जाए। सो ये इनसिक्योरिटी है इस पर्सन को। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ठीक है, सिर्फ सच की हद तक नहीं जो उन्होंने आपसे छुपाया है, या सिर्फ फियर्स और इनसिक्योरिटी की यही वजह नहीं है कि पर्सन जो है आपके बारे में सोच रहे हैं कंटिन्यूसली। एक और बहुत बड़ा रीज़न है दैट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट, बिकॉज ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। दे आर अट्रैक्टेड to your soul, to your personality, because inside and out you are beautiful. That's why they are coming, एक मैग्नेट की तरह, मैग्नेटिक पोल, they are coming towards you. Alright, and overall जो एनर्जी है हमारे पास, I couldn't let you get close to me. See guys, this person is confused, क्योंकि वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, बट दे आर नॉट अलाउइंग यू टू गेट क्लोज टू दिस पर्सन, क्योंकि इस पर्सन को पता है दैट यू आर रीडिंग देयर सोल, देयर पर्सनैलिटी, देयर बिहेवियर, एवरीथिंग अबाउट दैम। सो ये वजह है, ये पर्सन जो है they are feeling intoxicating. Your energy is intoxicating for this person, जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे। तो ये मैसेज जो है मेरे माइंड में आ रहा है, डेफिनेटली इस कार्ड का ही, इस पाइल का ही मैसेज है। लेट्स सी वी हैव दैट और नॉट। ओके, यस वी हैव दैट। Just being near you is intoxicating. This is the energy, this is the card I was finding. तो ये एनर्जी है इस पर्सन की कि वो आपकी जो एनर्जी है, इट्स सो स्ट्रॉन्ग, इट्स सो हैवी दैट दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू हैंडल, दिस पर्सन इज़ नॉट केपेबल इनफ टू हैंडल दैट। ऑलराइट, सो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इसको क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू सो मच। शेयर दिस रीडिंग विद योर फ्रेंड्स जो जानना चाह रहे हैं कि जो भी पर्सन उनके माइंड में है वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, ताकि उनको क्लैरिटी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।